दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने नाटक नन्हा फरिश्ता प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी पृष्ठभूमि 1960 के दशक की एक भव्य प्राचीन हवेली में स्थित है। इस नाटक में दिखाया गया है कि कैसे संपन्न वर्ग अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेते हैं, जबकि समाज के निम्न वर्ग के लोग अपने सीमित साधनों के बावजूद अपने गुनाहों को स्वीकार करने को अधिक महत्व देते हैं, ना कि उस पर पर्दा डालकर नेकपरसा होने का ऐलान करते हैं। तो आइए अब हम आपको इस हवेली के अंधेरे और उजालों से होकर उन रहस्यों और संघर्षों के बीच ले चलते हैं जो इस नाटक में समाये हुए हैं। बस कुछ ही समय बीता है कि मेरी पुकार आ गई। हालांकि लाम पर मैं तो बंदूक छोड़ने नहीं जा रहा हूं, फिर भी सिपाहियों का मैला उठाते उठाते मेरे अंदर भी कुछ सिपाहियाना अनमान और अकड़ आ गई है। मैं कोई कर्नल नहीं, लेकिन भूरी वर्दी डालकर मैं किसी सिपाही से कम भी नहीं रखता। इकलौता पुत्र राम अवतार लाम पर से जिंदा वापस आ रहा है। अरे भैया जरा चिट्ठी बांट दो। अरे भैया जरा तुम ही बांट दो। बीबी जी चिट्ठी बांट दो। अरे तुम्हें चिट्ठी की पड़ी है? मैंने मैगजीन से दिलीप कुमार की फोटो काटी थी, पता नहीं कहाँ रख दी। इधर देख, जल्दी कर, वोट के लिए देर हो रही है। 3 साल में 13 चिट्ठियां आ चुकी है। जंग खत्म हो गई है। राम अवतार 3 साल बाद वापस आ रहा है। राम अवतारवा के आने के बाद जो ड्रामा होने की उम्मीद है, सब उसी पर आस लगाए बैठे हैं। नामुमकिन है कि वो गोली की करतूत सुने और उसका जवान खून हटक के खौल ना उठे। जान लेके
हथेली पे चल गए जमाने से ना डर दो राम। चार नैना सजदमा पे कर गई जमाने से ना डर दो राम। ये ना डरते ना डरते ना डरते राम, ना डरते राम। गोरी की सास तो उसकी जान ही ले लेगी। अब क्या होगा? अल्लाह जाने क्या होगा। मुझे तो सुबह से डर लग रहा है। अब्बा सुनेंगे तो बस अंधेर हो जाएगा। पिछली बार भी जब दीन मोहम्मद वाला किस्सा हुआ था तो भी चिपके से बात तोड़ता आती थी। भाईजान तो दोनों को पुलिस में देने को कहते थे और देख लेना अब के तो वो छोड़ेंगे नहीं। पुलिस किसी की नहीं होती। याद है जब नत्थू की बहू ने हंसली चुराई थी, दोनों गए थे जेल खाने। हथकड़ियां डाल कर ले जाते हैं ना, लोहे की होती है ना, फिर उतरती कैसे होंगी? मर जाते होंगे तभी उतरती होंगी। बेचारी मजाक थोड़ी है। मगर उसने गाढ़ा की सफाई से बेचारी हिम्मत तो देखो, हमें भी नहीं बताया। कैसी बेरहम है बेचारा बच्चा, क्या मुश्किल से जान निकली होगी। जरा चलूं पूछूं गौरी से कैसे मारा उसने। गोरी, ए गोरी, कैसा है जी? दर्द अब भी है या गया? बुखार भी है? अपनी सास से कहते हकीम जी के यहाँ से दवा क्यों नहीं मंगा देती? दवा? वो तो मुझे जहर मिला कर देगी। हाँ, सो तो है। गरीब की लड़की मरती हो तो कोई दवा भी ना ला कर दे। मगर तू कब तक छिपाएगी? मिट्टी भी तो ठीक से नहीं डाली तूने। क्या? तो क्या सबको मालूम हो गया सलमा भी? अब हमसे मत बोलो, हमें सब पता है। कल पिछवाड़े जाकर सब देख कर आए और तुझे उस निगोड़े नौकर दीन मोहम्मद की कमीज मिली थी। कमीज का कोना दिख रहा था। अरे किसी चीकड़े में ही लपेट दिया होता। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बेचारे बच्चे की गर्दन टेढ़ी हो गई थी। क्या? तो क्या आपने सबसे कह देगा सलमा भी? हम ऐसे छिछोरे नहीं हैं गोरी जो तेरी शिकायत कर दे, जबकि हमें पता है कि तू अकेली कसूरवार नहीं है। क्या करूं बीबी जी? जी तो चाहता है मैं गला घोट लूं। कैसी बातें मुंह से निकालती है? बस बीजी, सलमा दीदी की पिटारी से जरा सी अफीम ला दीजिए। बस वही खाकर सो रहा हूं। ना कोई खुदकुशी हराम है। लगता है बात दबदबा गई, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम अच्छी हो जाएगी। क्या करूं अच्छी होकर? दिन रात को जूतियों से तो माथे मारी। मगर मैं पूछती हूँ उन्हें मारा कैसे? जरा सा तो था। मैंने शायद अम्मी आ रही। चुप चुप। अरे भाईजान आप? हाँ, स्टिक पर तेल लगाने आया था। क्यों? तो लाइए हम लगा देते हैं। अरे रहने दो, ये लड़कियों के बस की बात नहीं है। मक्खन थोड़ी लगाना है पराठों पर। अब ये क्या बात हुई भला? दिखाना किसी दिन रोटी बनाकर। वो सब सुन लिया है? क्या साजिशें चल रही हैं? क्या सुन लिया भाईजान? कुछ नहीं, बस दीन मोहम्मद की कमीज गायब है। और कमीज यहाँ गोदाम में तो होगी नहीं। हाँ सो तो है। दीन
मोहम्मद यही आ रहा था, वो तो मैंने रोक लिया। सोचा खुद ही तेल लगा दूं अपनी स्टिक पर। तो आप जाइए भाईजान। तो अब लाइए मेरी स्टिक और सुनो। क्या आप बहुत देर से खड़े थे? जी, दीन मोहम्मद की कमीज मेहंदी के पेड़ के नीचे पिछवाड़े। देखो, सब सच सच बता दो, वरना अम्मी अम्मी को जाकर कहता हूँ। अरे अम्मी, अम्मी। मेरे प्यारे भाईजान, वो गोरी बेचारी तो गोरी बेचारी, अरे एक नंबर की निकम्मी है गोरी। मेरे सारे जूते पलंग के नीचे फेंक देती है। इसका बस चलता तो मेरे जूते ही गाड़ती। इसकी तो मैं कसम से खाल खिंचवा लूंगा एक दिन। भाईजान, आपको कसम है, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अरे हटो, जाओ, नहीं खाते कसम कसम। बात तुम्हें नहीं बताना है ना, तो मत बताओ, सब पता है हमें। आज से नहीं, कई दिन से। भाईजान, हमारा मरा मुंह देखिए, अगर किसी से कुछ कहे तो सब बताते हैं। वो कल शाम को अब्बाजान क्लब गए थे और अम्मी सो रही थी तो अब क्या उन्हें पता नहीं चल जाएगा? पर आप किसी से न कहिएगा, आपको रजिया आपा की कसम। अरे हटो, कौन रजिया? हम किसी रजिया वजिया को नहीं जानते। हटो, हमें जाना है। अरे भाईजान सुनिए तो, अरे हटो। प्लीज किसी से कुछ न कहिएगा। ये भाई किसी के नहीं होते। स्वेटर बुनवाए, बटन टकवाए, वक्त बेवक्त अंडे डलवाए, रुपया उधार ले जाए और भूल कर कभी वापस ना करें। अरे इसका तो बुखार उतरता ही नहीं, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? अरे बेटा, मैं क्या करूं? इसने तो मुझे कहीं का नहीं रखा। जहां जहां नौकरी की, इसी के गुणों के कारण निकाली गई। घड़ी भर का चैन नहीं। मगर तुम चाहो कि ये मर जाए तो तुम भी नहीं छूटोगी। पाप ही कट जाए, कानूनी ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। थानेदारनी मुझे अब रखने को कहती है, पर इस कमीनी की वजह से मैं कहीं नहीं जा सकती। हाँ, तो जहर दे देना मुझे। मैं क्यों जहर दूंगी भला? जेल जाएगी, वही सड़ सड़ कर मरेगी। मेरा राम अवतरवा वहाँ लाम पर खट रहा है और ये यहाँ मेरी छाती पर मूंग डल रही है। हटो बीबी जी, मुझे झाड़ू लगाने दो। बीजी बीजी, देखिए मेरी कमीज में लपेटकर पिछवाड़े मेहंदी के तले कहाँ आई थी ये? चल झूठे, जैसे खुद बड़ा मासूम हो। तो क्या मैंने मारा और अपनी कमीज में लपेट देता ताकि झटपट ना जाऊं? बीबी जी, किसने गाड़ा है? हाँ मुराद, इसी के सर मढ़े जाता है। तेरी अम्मा बहना ने गाड़ा होगा। बीबी जी, मैं सर समझ सकता हूँ, इसने किया है। ये देखिए, मेरी कमीज फाड़ डाली। न जाने दूसरी आस्तीन कहाँ गई? खराब हो, किसी का नाम लिए जाता है। वो बेचारी 3 दिन से बड़ी मर रही है। सारा काम तो यहाँ मैं कर रही हूँ। इसीलिए तो मुझे क्या बड़े डंडे मारे। मैं क्या जानता था इसकी बात? खुदा की मार तुझ पे, बड़ा है साहूकार का जना। बीबी जी, ये दीन मोहम्मद। हाँ, लगा दे मेरा पर्चा। चल निकोड़ मारा। बस बस, ये क्या कंजर खाना मचा रखा है? चुरो रे, क्या भटियारियों की तरह चीख रही हो? सरकार, देखिए मार के पिछवाड़े कहाँ है और अंदर बनी बैठी है। अरे गोरी,
एक बार हमरे दवाखाने आए रही और हम उनका पलंग पर लेटाई के उनका चेकअप किए रहे। गौरी, तू ही साफ साफ बता दे, वरना हम तुझे पुलिस में ले लेंगे। देखो, जिसका भी बच्चा हो साफ साफ बता दो, वरना ठीक नहीं होगा। क्यों साहबजादे? चचा जान, बात दरअसल ऐसी है, कोई मेरे कमरे में एक बार पोंछा लगाने आई थी। अब क्योंकि पोंछा बहुत गीला था, इसलिए मैंने उसको ऐसे निचोड़ के उसके हाथ में देते हुए उंगलियां छू गई थी। बस इतना ही। इतना ही? इतने से बच्चा आ गया? अजी क्यों बड़े मुर्दा उड़ाल रहे हो? मुर्दे तो आप जिंदा हो जाएंगे। क्यों रे जाहिलो? गौरी के आशिकों, बोला किसका बच्चा था? हुजूर, एक बार खता हो गई रही, मगर वो बात को तो एक बरस से ज्यादा हुई हो। तो क्या गारंटी है कि खता दोबारा नहीं हुई हो? अरे, आप गौरी से ही पूछ रहे हो। वो तो खैर पूछ ही लेंगे, जरूरत पड़ी तो। पकड़े एक एक करके किसका बच्चा था, आज यही इजलास लगाता हूँ। बेगम, चाय लेकर आओ। शर्म आ रही है हुजूर, और डर भी लग रहा है सबके सामने, कान में बताऊंगा हुजूर। क्यों बेकमीने, उस वक्त शर्म नहीं आई? नहीं हुजूर, बात ऐसी नहीं है, उसे पता चलेगा तो मुझे जान से मार डालेगा हुजूर। मतलब? हुजूर, मैं बताता हूँ, जिसका ये बच्चा है या फिर हो सकता है उसकी ये मजाल। गौरी, बज़ार, पता तूने उसे कैसे मारा? अरे कोई इसको पानी पिलाओ, इससे पहले इसका हलक सूख जाए। जी मोहम्मद, साले तू ही तो ही बड़ा कसूरवार है। मैं कैसे सरकार? मैं तो उस दिन था भी नहीं जिस दिन बच्चा खड़ा था। मालूम है, लेकिन यहाँ बस तू ही बचा है ना? अरे क्या पूरा सूखने के बाद बोलेगी? बता जल्दी। सरकार, मैं दरवाजा बंद कर रही थी तो काली मुर्गी भागी। मैंने झट से दरवाजा फेरा तो बच्चा पिच गया। क्या खूबसूरत चूजा था। चूजा 3 दिन पहले ही कानपुर से मंगवाया था। दिन मोहम्मद, आज से तू ही बंद करे।